सिल्हा, जी नाना की जान, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अकेले क्यों? किसी को साथ ले आती बाहर? वो अ, सुबह से सबसे बात कर कर के मैं थक गई थी, इसलिए अकेले आ गए। अरे तो अगर ये बात है तो हम सबको कहते हैं अपने अपने घर जाएं। नहीं नहीं, मैं नहीं रुका है। वो मैं चाहती हूँ सब इकट्ठे डिनर करें। गुड, तो फिर डिनर लगवाते हैं। Done. मैं मैरी को बोलता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उमर, कल दुरानी अंकल के घर थोड़ी देर के लिए सही आ जाते। सिला भी पूछ रही थी। मॉम, मुझसे नहीं होते वो बर्दाश्त। पता नहीं आप किस तरह टॉलरेट कर लेती हो उन्हें। मजबूरी है मेरी। यू नो, इतने सालों के बाद मुझे अपनी भतीजी का साथ नसीब हुआ है, तो उसकी खातिर सब कुछ सह लेती हूँ मैं। वरना अयाज अंकल जितने जिद्दी हैं ना, मेरी जगह कोई और हो ना तो उन्हें एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना करें। और जितना उन्होंने बुरा सिला के साथ किया है ना, उनसे नफरत सी हो गई है मुझे। और सिला का क्या? वो जो अली के साथ कर रही है। सिला अली से बहुत मोहब्बत करती है बेटा, तुम देखना एक ना एक दिन वो अपने हक के लिए जरूर बोलेगी। और ऐसे ही लोग ना अपने बच्चों को बगावत पे मजबूर करते हैं। सिला और बागी। मॉम, हाँ हाँ, जब इंसान की बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना, तो उसकी खामोशी शोर बन जाती है। और लेकिन मॉम, आपने ही कहा था कि मामू जान, सिला के पापा बहुत धीमे इंसान थे। फिर बिल्कुल, वो ऐसे ही थे। लेकिन सिला की माँ बहुत बहादुर, फैसला लेने वाली और स्ट्रांग औरत थी। काश उसके पेरेंट्स जिंदा होते तो वो ये सब नहीं सफ़र करती। काश, बट होने को कौन टाल सकता है बेटा। वो दोनों बस इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आए थे वहां से। चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ, मैंने तुम्हें एक काम बोला था, बाबा को फोन किया? हाँ, मैंने किया उनसे बात। अच्छा, तो फिर क्या बोला उन्होंने? वो कह रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा 1-2 महीने में। चलो ठीक है, तो मैं अपने लिए कॉफी बनाऊं। नहीं ज़ारून, I don't think it's a good idea. तो यार भाई, हमारे पास फिर ऑप्शन क्या बचता है? एक तरफ अम्मी नाराज हो गई हैं अब, और उधर वो वैसे ही अपना मूड खराब करके बैठे हुए हैं। देख अब हम क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? मैं तो वैसे ही किचन में जा रही हूँ, पकाते रहो अपनी खिचड़ियाँ। कोई खिचड़ी नहीं पका रहे थे अम्मी, और आप भी बहुत तेज हो गई हैं। ऐसा लगता है अब्बू जब थे ना तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत दबी हुई थी, तो फुल फॉर्म में आ गई हैं आप। ज़ारून, तुम्हें जो समझना है ना तुम समझ लो, पर अपनी माँ को बेवकूफ मत समझना। मैं अपना फैसला हरगिज़ नहीं बदलूंगी।
कैसा फैसला? तुम लोग को क्या लगता है सुबह से जो तुम लोग खुसर फुसर करते फिर रहे हो, मेरा फैसला बदल जाएगा? मेरे दिल में रहम आ जाएगा, हमदर्दी? नहीं। अम्मी एक्चुअली अली प्लीज, तुम भूल गए मामू ने किस नफरत और हकारत से हमारी बेइज्जती की थी? इसके बावजूद हम वापस उस घर में गए। क्या हुआ? पहले से ज्यादा रुस्वा होकर आए हैं वहां से। पहले तो उन्हें सिर्फ तूबा से चिढ़ थी, लेकिन आज तो उन्होंने मुझे ही मक्कार कह दिया। अब क्या रह गया? किरदार कशी करना? अम्मी, क्या अम्मी? क्या गलती हो गई हम तीनों से? कौन सी ऐसी कमी रह गई या हमने कोताही कर दी? मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा दिल सिला के लिए नहीं पिघलता, कई सोचे आती हैं, लेकिन अब हमारा उस पे ना कोई हक है और ना ही इख्तियार। तो तुम लोग को क्या लगता है मामू के जूते उठा के अपने सर पे खाक डाल के अगर हम उन्हें इस रिश्ते के लिए राजी कर भी लेंगे तो क्या वो अली और सिला का घर बसने देंगे? पहले तो सिर्फ तूबा से चिढ़ थी ना, अली और सिला के रिश्ते के बाद अब सारों से भी चिढ़ हो गई। बनते बनते अली बुरा बन गया ना, चलते चलते वो मुझ तक आ चुके हैं। अब क्या चाहते हो तुम लोग? हाथापाई हो? किसी की जान जाए क्या? अरे अम्मी, अल्लाह ना करे। हम भी तो यही कोशिश कर रहे हैं ना कि बगैर किसी लड़ाई झगड़े के कोई सलूशन निकल आए। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, आपकी हर बात ठीक है, लेकिन बेचारी सिला। तूबा सिला क्या? वो अली के इश्क में मर नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देती हूं। कुछ नहीं हो सकता। खुदा का वास्ता इस बात को अब यहीं खत्म कर दो। इसी में सबकी बेहतरी है। क्या कहा था मैंने? अब और कोई रास्ता नहीं बचता हमारे पास। सीरियसली सर,